इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू इंडिया एंड कहीं ना कहीं कुछ एक डील की बात यहाँ पे भी चल रही है। वो सारे लोग कनाडा इवन हम देख रहे हैं कि वो चाइना के साथ भी अपने ट्रेड के मामला सेटल कर रहे हैं और साथ साथ वो भारत के साथ भी ट्रेड सेटल कर रहे हैं। As you rightly mentioned, the NSA is going to Canada. Interestingly, इस हफ्ते the energy minister of Canada is coming to India. ये जरा सुनिएगा, अब अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। तो दुनिया में बिगड़ते हालात और जो हेजेमोनियस ब्लॉक पॉलिटिक्स है उसके बीच में भारत ने अपनी रवायती खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया है। ठीक है, मैं एक चीज करता हूं हमेशा से और खुले दिल के साथ ये बात मैं करता हूं, पहले भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं कि भाई इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से लेकर चलता है। देखिए, अब मसला ये है कि जब यहाँ पे जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है। तो बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए, और वो लंदन में बैठ के लंदन के मेयर के खिलाफ जो गुफ्तगू करते थे, केयर स्टार्मर उसको सुन लेते थे। अच्छा, अब सूरत हाल यकायक बदल गई है ना जब उन्होंने ग्रीनलैंड पे तकरीबन हमलावर होने की बात की। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब कह देते हैं कि हम हमला करेंगे तो इसका मतलब यूरोप यही समझता है कि हमला हो ही नहीं वाला है। तो जो सबूत, बहरहाल एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की। ये जरा सुनिएगा, अब अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। हमें तो वो कहते थे ठीक है तुम्हारी दहशतगर्दी के लात की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये जरा सुने इनको, ये अमेरिकन क्या कह रहे हैं, और फिर मैं आपको सुनाता हूँ कि इंडियंस अब बांग्लादेश की मार्केट को कैसे क्रश करने जा रहे हैं। Impressions of that deal? I do. First of all, strategically, it's important to understand that because President Trump has prioritized domestic production and essentially started charging a fee for other countries to access our market, these countries are trying to find other outlets for their overproduction. And so the EU is turning to India to try to find a place. The EU is so trade dependent, they need other outlets if they can't keep sending all their stuff to the United States. I've looked at some of the details of the deal so far. I think India comes out on top on this, frankly. They get more market access into Europe. It sounds like they have some additional immigration rights. I don't know for sure, but President von der Leyen of the EU has talked about mobility for Indian workers into Europe. So I think on net, India is going to have a heyday with this. They have low-cost labor, and it looks like the EU is doubling down on globalization when we're trying to fix some of the problems of globalization here in the U.S. वो कह रहे हैं कि आप जो है, हम बात कर रहे हैं डीग्लोबलाइजेशन की, हम बात कर रहे हैं डीग्लोबलाइजेशन की, वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ईयू को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया, इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया, ठीक है जी। अब 96-7% जो इंडिया ईयू एक्सपोर्ट्स टू इंडिया है खत्म, उसके ऊपर कोई टैरिफ्स नहीं है। इंडिया की भी 97% जो टैरिफ लाइन है वो खत्म। अब मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, जस्ट टेल मी दिस वन बिग थिंग, आप सिर्फ मुझसे इतना बता दें कि हाउ कम दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज गोइंग टू टेक एडवांटेज। ये एडवांटेज किस तरह इंडिया के, तो बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है, और बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा। ये अब सुनिएगा, एंड दिस विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज वेल। ये जरा सुनिएगा गोयल साहब क्या कह रहे हैं। Now, earlier in the day, you used to always ask us, the press used to always ask us, that why is Bangladesh able to export $30 billion worth of textiles and India is such a small player? Because Bangladesh, being a least developed country, LDC, had zero duty access.
and they were able to capture 30 billion out of the $250 billion market of European Union in textiles alone. Now we see before our eyes a potential to grow from 7 billion to at least 30, 35, 40 billion very quickly, being an area of strength in India. And you can imagine that if we add this kind of business only in the textile sector alone, just only in the textile sector alone, we are looking at close to 6 or 7 million jobs coming into that sector. तो यहां से अंदाजा लगाएं आप कि किस पैमाने के ऊपर ये सब कुछ होने जा रहा है। यानी कि वो ये कह रहा है बांग्लादेश जो है वो अब पहले कहता है अगर $250 अरब की मार्केट है यूरोप की टेक्सटाइल की फॉर एग्जांपल, वो कह रहा है इंडिया बांग्लादेश अकेला $30 अरब ले जाता था, ठीक है जी, अब हम वो ले जाएंगे। अब वो कह रहा है 7 से 30-40 अरब डॉलर पे हम चले जाएंगे। बांग्लादेश तो वैसे ही फाइनेंशियली नुकसान में चले जाना है, बांग्लादेश ने तो पहले वैसे ही नुकसान में चले जाना भैया।